भूले बिसरे पन्ने में दीपक शर्मा का नमस्कार। आज बड़े सौभाग्यों से हमारे निर्मंड के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक जो आजकल दिन चल रहे हैं, उन्हीं ऐतिहासिक क्षणों को हम साझा कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। हमारे निर्मंड गांव के जो एशिया का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, निर्मंड गांव माना जाता है। निर्मंड के पहले HES ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी निर्मंड के श्री अंकुश कुमार जी, आप भी हाल ही में प्रशासनिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है और हमारे पूरे गांव के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे युवाओं के लिए ये एक बहुत ही एक प्रेरणा की बात है। तो अंकुश जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अंकुश जी, आपने कैसे ये इस प्रकार से जो यहाँ अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए आपने क्या क्या, कैसे पहुँचे आप अपने मुकाम पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी रही बात इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लगा। मैं 2021 से ही तैयारी कर रहा था, 4 साल लग गए, परंतु इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कुछ 3-4 क्वालिटीज़ थी और कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मैंने हमेशा पकड़ के रखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले फ़िटनेस, दूसरा अपना बुक्स मैंने कभी नहीं छोड़ी। जैसे सिलेबस की तो मैं पढ़ता ही था, पर साथ में मैं और बुक्स भी पढ़ता था, फ़िक्शन या नॉन फिक्शन। और तीसरा था कि मैं कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि बीच में कुछ 2-3 दिन मान लो पढ़ाई नहीं भी होती थी, परंतु अगर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देखी जाए तो मैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखता था। अच्छा, आपको क्या लगा, आप जैसे आपकी परिणाम आया उस वक्त आपको क्या अनुभूति हुई? उस समय खुशी तो बहुत थी, पर उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि 3-4 साल से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो लग रहा था कि होगा कि नहीं। ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई बोझ हो काफ़ी सिर पर, वो हट गया हो। काफ़ी रिलैक्स्ड फील हुआ और उसके बाद तो काफ़ी अच्छा फील हुआ और पेरेंट्स भी सारे खुश थे, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी आपका हाल ही में नागरिक अभिनंदन हुआ। हाँ जी। तो उस अभिनंदन को देख करके आपने अपने आप को क्या सोचा, क्या फीलिंग हुई कि भाई, क्या आपको लगा कि भाई इतना बड़ा अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन आपका हुआ, तो आपको क्या लगा? ये कोई किसी मंत्री का अभिनंदन नहीं था, ये किसी नेता का अभिनंदन नहीं था, ये अभिनंदन था निर्मंड की एक, जो हम कहते हैं ना, क्रीमी लेयर जो होता है सोसाइटी की, एक उसका एक अभिनंदन था। आपको क्या फीलिंग हुई? मैंने कल भी यही बात बोली थी कि 20 दिन हो गए हैं रिज़ल्ट आ गया, तो मुझे उतना एहसास नहीं हो रहा था, परंतु जब कल अभिनंदन हुआ निर्मंड में, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि गांव वालों ने, सोसाइटी वालों ने और पूरे यहाँ के लोगों ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो भी इस प्रोग्राम में जिन्होंने भी शिरकत की थी। एक और प्रश्न है। हाँ जी। युवाओं के लिए, जो आपके साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा तो संदेश एक ही रहेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ों को पर्पस के साथ रिलेट करता हूँ, तो मैं बस सभी को यही बोलता हूँ कि एक ज़िंदगी में एक उद्देश्य रखें, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास उद्देश्य है तो वह कभी भटकता नहीं है। अब जिसके पास उद्देश्य नहीं है वो तो भटकेगा ही, और वो सामाजिक कुरीतियों में फिर इनकलकेट करने लग पड़ेगा अपने आप को। तो मेरा तो सभी से यही है कि एक पर्पस ले, ज़रूरी नहीं है सिर्फ HES ही पर्पस हो सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। सोशल वर्क, NGOs, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अलग अलग प्रकार की इंजीनियरिंग, मेडिसिन की फील्ड में है, तो म्यूज़िक है, डांस है, और आज के समय में तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस पर तो आप जो भी करिए अच्छा कर सकते हैं। तो पर्पस रखिए, जो भी मेरे यूथ के लोग हैं, अगर पर्पस रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। अब एक अंतिम प्रश्न है। हाँ जी। आप इतने बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर, ये पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है। हाँ जी। ये प्रशासनिक सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये किसमें आपके पूरे कुटुंब को लेकर चलना है। जितने भी आपके सब डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी कार्यालय आते हैं, सभी कार्यालय के जो हेड होते हैं, उसमें मैक्सिमम सभी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। वो आपका एक कुटुंब बन जाता है। उस पूरे कुटुंब को साथ लेकर के आपने चलना है। तो आप समाज के लिए, अपने गाँव के लिए आप क्या सोच लेकर के चल रहे हैं? आप आने वाले समय में आप क्या, आपका विचार बनना कि आप समाज के लिए क्या करेंगे, क्या योगदान करेंगे आप?
मेरा इसमें पहले से मैंने भी यही बात रखी थी कि मुझे जो भी काम मिलेगा उसमें तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ही, परंतु मैंने कुछ सोचा हुआ है कि अगर मान लीजिए मुझे मान लीजिए क्लीनिनेस से रिलेटेड कुछ भी काम मिले तो मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी इट योर होम और सोसाइटी, बिकॉज हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो समाज में क्लीनिनेस रिलेटेड प्रोग्राम जो भी है मैं उन पर काम करना चाहता हूँ। और साथ में आज के समय में यदि मुझे आगे भविष्य में जिम्मेवारी मिलती है नशा से लड़ने के लिए, तो मैं उस पर भी अपना बेस्ट दूंगा और पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे युवा वर्ग उन चीज़ों में ना पड़े। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भगवान करे, ईश्वर से, माता अंबिका, भगवान परशुराम जी, इस निर्मल नगरी के जितने भी देवी देवता हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप पूरे एक ज़िला का जो आप ज़िले का संचालन करेंगे। और मुझे लगता है कि आप अभी अपने पढ़ाई में आगे भी इसी प्रकार से रत रहेंगे और आगे आप जल्दी से जल्दी आप अगले जो कमीशन होंगे, आपके अगले टेस्ट होंगे, आप जल्दी से जल्दी पूरे ज़िला के आप कमान संभालेंगे। ये हमारी कामना है और हमारी ये इच्छा है। तो इसी के साथ ही अधिक न कहता हुआ एक बार पुनः सभी का दीपक शर्मा का नमस्कार।